तो यहाँ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के ब्रेकआउट के बारे में कि कैसे हम लोग समझेंगे कि ये स्टॉक्स यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाली है और उसका पैटर्न का क्या होगा। देखिए कोई भी स्टॉक्स अगर बढ़ती है, ऊपर जाना या नीचे जाना या फिर कंसोलिडेशन फेज में रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका एक जो है एक जोन होता है और वो एक पैटर्न को फॉलो करके चलती है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि चार्ट पैटर्न फॉर ब्रेकआउट का चार्ट का पैटर्न क्या होता है और हम लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और चार्ट पे चल के समझते हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, देखिए ब्रेकआउट स्टॉक्स को समझने के लिए सबसे पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट की बात करें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप वन डे अगर इंट्राडे करते हैं तो आप 15 मिनट्स 13 मिनट्स किसी का भी चार्ट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंथली व्यू जो ब्रेकआउट जो रियल में आपको एक्यूरेसी जिसमें ज़्यादा होगी वो मंथली चार्ट पे आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, मंथली चार्ट पे आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी और उसमें जो है आपको प्रॉफिटेबल कब होने का पॉसिबिलिटी भी उसमें ज़्यादा होती है। तो हम लोग अब समझते हैं। देखिए ब्रेकआउट होने के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ कि प्राइस में जो है मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए, मूवमेंट जो होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ जो है कि प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़। सबसे पहला चीज़ क्या है कि प्राइस का मूवमेंट फास्ट होना चाहिए और दूसरा प्राइस जो है वो एक पीछे जो है वो कंसोलिडेशन एक फेज से गुजरा होना चाहिए, तभी हम लोग उसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। ठीक है, दो चीज़ इसको अच्छे से समझेंगे। पहला क्या है, सबसे पहला चीज़ कि प्राइस का मूवमेंट होना चाहिए फास्ट। दूसरा प्राइस जहाँ पे मूवमेंट हुई है उसके पहले प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज से कहीं ना कहीं गुजरी हुई होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मंथली चार्ट लगा देता हूँ, मंथली पे चीज़ें ज़्यादा अच्छा से क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए तो ब्रेकआउट को समझने के लिए देखिए ये एक जोन में दो कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्राइस के मूवमेंट जो होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट फास्ट होना चाहिए और कंसोलिडेशन फेज, तो दोनों देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट है। देखिए मार्केट है या कंसोलिडेशन फेज में है या नहीं, बिल्कुल है। 2020 से लेकर 2022 तक अप्रोक्स 22 जुलाई तक ये मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट करती रही। ये टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम है। ओके, और कंसोलिडेट करते रही। कंसोलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे मूवमेंट प्राइस का फास्ट हो रहा, प्राइस का मूवमेंट फास्ट हो रहा। बट हम लोग को एक चीज़ और देखना है कि ब्रेकआउट कहने का मतलब प्रीवियस जहाँ से प्राइस फॉल की है उसको ब्रेक करना चाहिए, प्रीवियस इसको ब्रेक करना चाहिए, तभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद 157 का स्टॉक्स ये 347 हो गया। ठीक है, 347 हो गया करीबन। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो ये प्रॉफिट परसेंट करीबन 137% हुआ। इट मीन्स कि पैसा दोगुना से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी स्टॉक्स की बात करें, अगर मैं कुछ भी लेता हूँ लाइक हाईटेक गियर की ही बात करूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दो चीज़। सबसे पहला चीज़ क्या है कि प्राइस का मूवमेंट फास्ट, दूसरा वो कंसोलिडेशन फेज से गुजरा होना चाहिए और जहाँ पे प्राइस का प्रीवियस जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक किए हुए रहना चाहिए, तभी हम लोग उसमें एंट्री करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे हाईटेक गियर में हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मंथली चार्ट पे लगा लें। देखिए अगर डेली चार्ट पे मैं मंथली दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस जो अगर डेली चार्ट पे रखेंगे तो वो 2-3-4 मंथ का होना चाहिए कंसोलिडेशन। अगर मंथली पे रखेंगे तो 1-2-3 साल का होना चाहिए, 1-1.5-2 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर आप जितना छोटा टाइम फ्रेम पे रखेंगे कंसोलिडेशन भी उतना छोटा। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ या नहीं, बिल्कुल हुआ, कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस का मूवमेंट फिर फास्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखिए इस सिंपल एक दिन में 16% का मूवमेंट हुआ और उसके अगले दिन फिर मार्केट 20% बढ़ गया। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट का ब्यूटी है। यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट दिया कहीं ना कहीं आप एंट्री, अगर यहाँ पे भी आप एंट्री करते हैं तो फिर नेक्स्ट डे 20% और इस दिन 7 से 8% आप बिल्कुल कैच करके जाते हैं। सिर्फ इतना दिन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 से 3 दिन में ये 20-25% जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप रिटर्न कैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं मंथली पे आया था तो मंथली के चार्ट पे यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, मंथली चार्ट है। ओके, अब मंथली चार्ट, ओके, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए अब मंथली चार्ट पे दो चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले कि कंसोलिडेशन का फेज पूरा होना चाहिए। कंसोलिडेशन फेज पूरा होने के बाद क्या होना चाहिए, कंसोलिडेशन
फेज पूरा होने के बाद क्या होना चाहिए कि मूवमेंट फास्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे हुआ है या नहीं। अगर यहाँ हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट फास्ट हुआ है, ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, जस्ट ए सेक। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन क्या यहाँ पे फास्ट मूवमेंट हुआ है? बिल्कुल फास्ट मूवमेंट हुआ, ब्रेकआउट भी फास्ट हुआ, लेकिन क्या ये कंसोलिडेट हुआ प्राइस? यहाँ पे कंसोलिडेट प्राइस हुआ? देखिए प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं हुआ, प्राइस क्या हुआ? फाइनली यहाँ से फॉल करने के बाद वी शेप में यहाँ पे रिकवरी हुई, वी शेप में यहाँ पे रिकवरी हुई। देखिए यहाँ पे जस्ट देखिए यहाँ पे कैसा रिकवरी हुआ, इसी की बात कर रहे थे हम लोग। कैसा रिकवरी हुआ? ये वी शेप का रिकवरी हुआ। और मुझे कैसा चाहिए? प्राइस कंसोलिडेटेड चाहिए, कंसोलिडेटेड चाहिए। जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं होगा हम लोग वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे एंट्री करते तो कहीं ना कहीं आप 1 से 2 साल के लिए यहाँ पे फंस जाते कि नहीं? बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं किसी और भी स्टॉक्स की बात करता हूँ, लाइक GSCL है, ठीक है, कोई भी स्टॉक। सबसे पहले प्राइस कंसोलिडेटेड होना चाहिए और प्राइस का मूवमेंट फास्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुई है या नहीं? देखिए प्राइस कंसोलिडेट हुई है या नहीं। देखिए ये 2009 है और 2014 है, इसको अच्छे से समझिए। 2009 है और 2014 है, इट मीन्स कि 5 to 6 ईयर यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुए, प्राइस कंसोलिडेट हुए एक ही जगह पे, प्राइस ऊपर नीचे करते रहे। उसके बाद क्या देखिए यहाँ प्राइस का मूवमेंट फास्ट हुआ कि नहीं? बिल्कुल प्राइस का मूवमेंट फास्ट है। इस मंथ में 23%, यहाँ पे देखिए इस मंथ में 23%, नेक्स्ट मंथ में 8%, नेक्स्ट मंथ में 55%। प्राइस का मूवमेंट फास्ट है कि नहीं? फास्ट है, बिल्कुल फास्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग को एंट्री करना था। एंट्री करने के बाद अगर 1-2 मंथ का व्यू है, फिर भी आप यहाँ पे 30 से 40% यहाँ पे रिटर्न कैच कर सकते हैं। देखिए ये रिटर्न बन रहा है 37% के आसपास, ओके। और अगर ज़्यादा आपका व्यू है, थोड़ा और इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो यही आपका रिटर्न हो जाता है 300% के आसपास, जो कि होता है 3-4 टाइम्स आपके मनी का 4 टाइम्स, ओके। तो आप किसी भी स्टॉक्स में आप चल के कहीं पे भी देख सकते। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग कंसीडर करेंगे इसको कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? नहीं, ब्रेकआउट कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए वी शेप में रिकवरी हुई। हमको कंसोलिडेशन चाहिए, कंसोलिडेशन के बिना हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। देखिए कंसोलिडेशन अगर आप को ट्रैक करके एंट्री करेंगे तो आप विनिंग आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। आप लाइक कोई भी और अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कुछ भी मैं टाइप करता हूँ, लाइक DSSL, ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए जस्ट ए सेक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप किसी भी स्टॉक पे जाके देखिए ना, सब जगह आपको सेम चीज़ मिलेगा। देखिए कंसोलिडेशन का फेज, यहाँ मंथली चार्ट लगा हुआ, कंसोलिडेशन का फेज चलता हुआ रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये 2008 है, 2008 से फॉल हुआ ये प्राइस 2008 अक्टूबर, यहाँ पे 2000 ये 12 है, ठीक है। ये 2012 से अगर हम लोग प्राइस की बात करें, देखिए 2015 तक ये प्राइस क्या हुई? 2015 तक, इट मीन्स कि 2012 टू लेकर 2015 तक करीबन 4 साल यहाँ पे प्राइस बिल्कुल कंसोलिडेट हुई। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद सिर्फ एक मंथ में, यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक मंथ में यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री की, सिर्फ इस मंथ में 103% का रिटर्न है, सिर्फ एक मंथ में। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ है रिटर्न 103%, 93%, ओके। और अगर आप फर्दर इसको फर्दर इन्वेस्टेड रहते हैं तो यही रिटर्न आपका हो जाता है 650। तो ये बहुत अच्छा ब्यूटी है इन्वेस्टेड रहने का कि ब्रेकआउट स्टॉक्स पे एंट्री करना, ये बहुत मतलब कि आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप जीत गए। तो यहाँ पे आगे अगर हम लोग चल के देखें तो कंसोलिडेशन का फेज पूरा हो, एंट्री कर ले। देखिए अगर यहाँ पे बढ़ गया, उसके बाद नेक्स्ट फिर ये कंसोलिडेशन का फेज देखिए 2018 से लेकर 2020 का जो जोन है, इस यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट ही करते रहे। कंसोलिडेशन होने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए प्राइस मतलब कि 65 रुपीज़ का प्राइस अभी कितना है? 724। 65 रुपीज़ का प्राइस का वैल्यू ये बन गया 724। इट मीन्स कि 951 टाइम्स से भी ये ग्रेटर देन हो चुका है, ठीक है। तो देखिए तो ये ब्यूटी है ब्रेकआउट। अब किसी भी स्टॉक्स में कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, कुछ भी लाइक FDC, ठीक है, जो ऊपर आ जा रहा है, जैसे आ जा रहा है मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी स्टॉक्स को लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग FDC में कहीं एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए नहीं करेंगे, उसका लॉजिक है। देखिए यहाँ पे प्राइस फॉल हुई, देखिए प्राइस, देखिए जस्ट ए सेक,
प्राइस का यहाँ पे फॉल हुआ, फॉल होने के बाद यू शेप में रिकवरी हुई, तो यू शेप में नहीं, मुझे कंसोलिडेशन चाहिए ही चाहिए। जब तक कंसोलिडेट प्राइस नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज चला है, बट यहाँ पे बीच में जो ये ऊपर नीचे हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक वाला काम था, और सिर्फ ये 1 साल का है, 1 से 2 साल का, तो थोड़ा अगर हमको ज़्यादा दिन इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा पॉसिबिलिटी विनिंग का उतना ज़्यादा होगा। अब कोई और एग्जांपल लेता हूँ मैं, कुछ भी यहाँ पे लाइक HFCL, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए कंसोलिडेशन का फेज चलना चाहिए। देखिए अगर हम लोग बात करें कंसोलिडेशन के फेज के बारे में, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन का कहीं पे फेज चला है, देखिए यहाँ पे यू शेप में रिकवरी, फिर देखिए कहीं पे भी कंसोलिडेशन नहीं, प्राइस देखिए ग्रेजुअली प्राइस ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप नहीं, प्राइस एक जगह, देखिए प्राइस एक जगह पे रहना चाहिए, ओके। जब तक प्राइस में स्थिरता नहीं आती है तब तक हम लोग उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस कहीं भी जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लाइक कोई भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये तो स्टॉक से नहीं है, कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ, लाइक बजाज हिंद की ही बात करते हैं, ठीक है। ये बजाज हिंद की बात, देखिए बजाज हिंद बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में है। बजाज हिंद 2012 से बात कर लें तो 2012 से बजाज हिंद कंसोलिडेशन फेज में ही अभी चल रही है। 2012 से लेकर 2024 होने वाला है, देखिए ये कंसोलिडेशन फेज में ही चल रही है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट फास्ट होता है, तो ये 40 से कहीं ऊपर ये प्राइस जाएगी, अभी 25 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ब्यूटी है, पीछे कहीं पे भी कंसोलिडेशन नहीं होती, इस चीज़ को मुझे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई कर, देखिए जैसे बजाज हिंद में यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है, यहाँ पे 12 साल का करीबन कंसोलिडेशन, 12 से 13 साल का कंसोलिडेशन चल रहा, और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है तो फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। लाइक इसके अलावा कुछ भी मैं ले लेता हूँ, लाइक SJVN, कोई भी जहाँ पे जैसे अच्छे शेयर में कोई लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ भी, जैसे कुछ भी गुजरात गैस ले लीजिए, ठीक है, गुजरात गैस ले लेते हैं, ठीक है। अब गुजरात गैस के बारे में देखिए कहीं पे कंसोलिडेशन चला, कंसोलिडेशन कहीं पे नहीं चला, इसलिए ये हम लोग का नहीं। GFL लिमिटेड कुछ भी ले लीजिए, ओके, GFL यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चलना चाहिए, विदाउट कंसोलिडेशन हम लोग कंसिडर कुछ भी नहीं करेंगे। लाइक मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे TTML, ओके, TTML की बात करें, देखिए TTML में क्या हुआ, सिंपल सा देखने का यहाँ नज़रिया होना चाहिए कि कंसोलिडेशन फेज होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद जो आपको वहाँ पे जो रिटर्न हो, देखिए इसका कितना साल तक ये कंसोलिडेशन फेज में रहा। अगर हम लोग बात करें TTML की, देखिए 2010 से बात करें, 2010 से बात करें, देखिए प्राइस यहीं पे है, प्राइस यहीं पे है, प्राइस यहीं पे है, प्राइस यहीं पे। 2010 से लेकर 2021 के आसपास प्राइस यहीं पे थी। उसके बाद जब यहाँ देखिए प्राइस में हमें मूवमेंट आया तो ये कितना ह्यूज रिटर्न, इसको कहते हैं कि शॉर्टर टाइम पीरियड में ह्यूज रिटर्न। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऊपर की लेवल करें तो 1231-1300% के आसपास, इट मीन्स कि 13 गुना पैसा विद इन 1 और 2 ईयर्स में। तो कंसोलिडेशन जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट परसेंटेज बनने का चांस है और उतना ज़्यादा अप्रॉफिटेबल रहेंगे। ओके, तो जाइए चार्ट पे जाके आइडेंटिफाई कीजिए कि ऐसा कौन सा है जिसका कंसोलिडेशन फेज लंबा है और मूवमेंट उसमें फास्ट मूवमेंट के साथ ब्रेकआउट हुई है, तो वो स्टॉक्स बहुत फास्ट से ऊपर जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे TTML में भी देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे बजाज हिंद के स्टॉक्स में देखा था कि वो कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, वहाँ से अगर उड़ती है तो वो फिर स्टॉक्स पीछे नहीं देखेगी। तो चार्ट पर जाइए, तमाम तरह की ऐसी चार्टें हैं जहाँ पे ब्रेकआउट कंसोलिडेशन चल रहा है और बहुत सारा चार्ट में ब्रेकआउट भी हो गया, उसको जाइए आइडेंटिफाई कीजिए और फिर आपको वहाँ पे जाके समझने पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ब्रेकआउट इतना